तो अब हम जंप कर चुके हैं इनविंसिबल की वॉल्यूम नंबर 5 पर, जो कि लिटरली ऑसम। तो वॉल्यूम नंबर 1 में और वॉल्यूम नंबर 2 में बेसिकली हमने कैरेक्टर स्टेबलाइजिंग और स्टोरी बिल्डिंग देखी थी, जो कि हमको है ना हिंट देता है कि ओरिजिन क्या था ओमनी मैन का, इनविंसिबल का, जितने भी यहाँ पे सुपर हीरोज चल रहे हैं उन सब का क्या क्या सीन सपाटा चल रहा है। और बेसिकली हमें अपने यूनिवर्स को जानने का मौका मिला था। और थर्ड वॉल्यूम में हमें सबसे तगड़ी फाइट देखने को मिली थी, जो कि हमने पूरे शो में इनविजिबल के जो अमेजन प्राइम पर है वो देखी थी, जो कि लिटरली ऑसम। और वॉल्यूम 4 में हमको इतना सब कुछ देखने को नहीं मिला था, बस छोटी छोटी सी डिटेल्स थी। और जिनमें से एक चीज़ जो मुझे बहुत काफ़ी अच्छी लगी थी वो था मल्टीवर्सेस का कॉन्सेप्ट। और जितने भी प्रीवियस वॉल्यूम्स हैं और जो अभी का वॉल्यूम है, सबकी लिंक आई बटन पे दे रखी है, वहाँ पे जाके उनको चेकआउट कर सको। और ये जो वॉल्यूम 5 होने वाला है वो लिटरली अच्छा खासा होगा। सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इनविंसिबल वॉल्यूम 5 चैप्टर 1, और यू कैन से इशू 20। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ पे वॉल्यूम 4 की एंडिंग हुई थी, कि ईव अचानक से आती है मार्क के कमरे में और उससे बोलती है कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी होती है। तो वो बोलता है क्या बात की। तो फिर वो बोलती है कि मैं ना ये सब क्विट कर रही हूँ, जितना भी मेरा सुपर हीरो वर्क है और एटम ईव बनना, मैं सब चीज़ें क्विट कर रही हूँ, आई एम डन। तो वो बोलता है क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वो बोलती है मैं कर सकती हूँ यार, मैं इंडिपेंडेंट वूमन हूँ, मैं कर सकती हूँ। और ये सारी चीज़ें अब मेरे को बहुत ज़्यादा स्टूपिड लगने लगी है। तुम्हें पता है मेरी पावर क्या है। मैंने एक बार रैक्स से पूछा था, वो सोचता है कि मेरी पावर है कि पिंक चीज़ें बनाना। अरे यार मेरी पावर है, मैं मैटर मैनिपुलेशन कर सकती हूँ। मैं किसी बड़े के उससे रॉक को एक एप्पल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। और मेरी पावर बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है। और मैं कर क्या रही हूँ, सिर्फ कुछ लोगों को बचा रही हूँ। फिर मैं क्या बोलते हैं ये भी कर रही हूँ, अपना होमवर्क, स्कूल जाना, अब कॉलेज जाना। यार मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कॉलेज में आए गए हैं तो मैं जॉब भी आसानी से गेट कर सकती हूँ। और खाने पीने का स्टफ़ है, यानी जो पैसे वैसे का जुगाड़ है वो उधर से हो सकता है। तो मैं क्यों अपना टाइम इस सब जगह वेस्ट कर रही हूँ, तुम समझ रहे हो। तो फिर वो बोलना स्टार्ट करती है कि मैं अपनी पावर ऐसी वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं कहीं और भी लगा सकती हूँ। जैसे कि मैं अफ्रीका में ईस्ट के साइड में जाकर वहाँ पे जो जितने भी लोग हैं जो भूखमरी से मर रहे हैं, उनको मैं जाकर उनको वहाँ पर उनको खाना प्रोवाइड कर सकती हूँ, उनको उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड कर सकती हूँ, उनके लिए कपड़े वगैरह जो भी उनके लिए जुगाड़ हो सकता है वो कर सकती हूँ। ये साइंस बना रहा है तो समझ जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं। तो फिर यहाँ पे इनके बाद में ऐसी बातचीत तो होती हैं कि है ना इसने नोट छोड़ दिया है वहाँ पे जाने के लिए, कि अब ये अफ्रीका जा रही है, तो अपने घर वालों को नोट दे दिया है। और वैसे भी ये इतना ज़्यादा अपने घर वालों को पसंद करती नहीं है, क्योंकि इसके घर वालों को इसकी पावर से थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह है। अब ये लोग समझ जाते हैं, बातचीत होती है इनमें कि एक दूसरे को मिस करेंगे। दोनों हग कहते हैं, हग करते ही वो मार्क आई लव यू बोलने वाली होती है पर बीच में रुक जाती है। फिर सेंटी सा मोमेंट होता है और वहाँ से गुड बाय कह के ये चली जाती है। यहाँ पे सीधा सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग के उस अड्डे पर, जहाँ पर वो दोनों अभी तक ईवल ब्रदर यानी मॉलियर जो भी होते हैं उसका, वो और उसका क्लोन अभी बड़ी सी मशीन बना के फिनिश अप हो चुके होते हैं। वो बोलते हैं हे आर्मस्ट्रॉन्ग, तुम्हें यार ये ज़रूर देखना चाहिए, हमने ये सारी मशीन बना ली है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग बोलता है कि हाँ पर पहले मेरी बात सुनो, मैं है ना अपने लिए कुछ जनरल चीज़ देखने जा रहा हूँ कि ना अभी जो मैंने अभी अभी जो अर्थ फाइंड करी है वहाँ पर है ना जितने भी बंदे हैं ना वहाँ पे सब में वाई वायरस फैल चुका है। यानी ऐसा वायरस जो है ना वाई क्रोमोसोम पे अटैक करता है। तो सारे मेल मारे जा चुके हैं, वहाँ पर है ना सिर्फ फीमेल्स बची हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन वहाँ पे जाऊँ, उनकी कुछ हेल्प वगैरह करूँ, कुछ टाइम स्पेंड करूँ। तो फिर बोलता है यार ये जो क्लोन बोलता है वो बोलता है यार ये इतनी ज़्यादा चीज़ें सही नहीं है। हमने प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया लगभग, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने वाला ये प्रोजेक्ट है। और मैं और मेरा क्लोन अब हम किसी की भी मेमोरी एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दूसरा बोलता है ओए तू मेरा क्लोन है। तो बोलता है ये सब चीज़ें छोड़ो, ये जो मेन चीज़ है कि हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में यानी वेरियस डायमेंशंस के सेफ हाउस में ट्रैवल करने का ज़रिया हम ढूंढ चुके हैं। और एकदम जो अलग अलग डायमेंशंस के सेफ हाउस में हम उनमें भी ये मशीन सेटअप कर देंगे, बस हमें एक हफ्ते का और टाइम चाहिए। तो वो बोलता है कि ये सब चीज़ें फैंटास्टिक है, पोर्टल बनाता है और बोलता है चलो अब मुझे उन लड़कियों से मिलने जाना है। फिर यहाँ पे सीधा सीन
शिफ्ट होता है एक जगह पे, जहाँ पर है ना लोग मोमबत्तियाँ जला के खड़े होते हैं। यहाँ पे एक बंदा एक फालतू का ज्ञानवान पेल रहा होता है, तभी इनविंसिबल की टोपी आती है और उसके ऊपर लग जाती है, और लोग है ना बेवकूफ़ की तरह ये बोलने लगते हैं, वाओ इसे गॉड ने चूज़ करा है। जो कि यार टोपिया मतलब जो प्रीवियस है वॉल्यूम की है, वो आके गिर जाती है और वो बोलता है ये इसको गॉड ने चॉइस करा है, ये हमारा न्यू वो होगा जो भी बंदा है। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, ये टेलर के पास पहुँचता है, यहाँ पे आर्ट से पूछता है कि उसकी ड्रेस फिक्स कर देगा, तो वो बोलता है कर तो दूंगा बट है ना नई बना लो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और वैसे तुम गार्डियंस ऑफ द ग्लोब वालों के पास क्यों नहीं जाते, वो तुम्हारे लिए अच्छा बना देंगे। तो फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं मुझे तुम्हारी अच्छा लगता है। वेट अ मिनट, तुम्हें कैसे पता, तुमने मॉम में बताया। तो फिर यहाँ पे उसको वो ज्ञान देना स्टार्ट कर देता है कि कोई बात नहीं यार, कि है ना वो चीज़ें है ना ये लोगों से शेयर करना चाहती है, क्योंकि जितने जब से तुम्हारे डैड गए हैं उसके पास कुछ है नहीं, और उसको डर है कि तुम भी कहीं वाप दूर ना चले जाओ, क्योंकि जो भी कांड हुआ है उसके बाद तुम गार्डियंस ऑफ द ग्लोब में लग चुके हो, और वहाँ पर जाके और भी चीज़ें ना खतरनाक होती जा रही हैं, और और तुम्हारी मॉम का टाइम बढ़ता जा रहा है, इसलिए टाइम स्पेंड करो। तो ये उसकी बात मानता है और अपनी मॉम को रेस्टोरेंट में लेके आता है, जहाँ पे ये लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बजट के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं, और पैट्रॉयट की वाइफ है यानी जो भी है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पर पता चलता है कि जो मार्क है इनविंसिबल है, वो सारा का सारा काम है जो कि सही कर रहा है, सारी की सारी चीज़ें अच्छी कर रहा है। अब ये लोग सीधा है ना ये अभी ये लोग घर पे आते हैं इधर, और दूसरी जगह ये विलियम को फ़ोन करता है। विलियम गुस्से में होता है, वो बोलता है कि यार समझ नहीं आता तुझे, कल हमारा स्कूल है, जल्दी आ यहाँ पर, जल्दी आना ही पड़ेगा तुझे यहाँ पर, हमारा कल से कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। तो वो बोलता है एक सेकंड रुकना। बोलता है क्या एक सेकंड, एक सेकंड है नहीं मेरे पास। तो बोलता है रुक तो सही भाई, मैं बस 1 मिनट में आया। बोल रहा है मजाक मत कर, तभी पीछे से बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो सोच रहा था कि यहीं पे आके रहूं और कल से हम क्लास में जाएंगे। तो वो देख के उसको डर जाता है। अब ये लोग रात को सो रहे होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि 10th क्लास के बाद से इन लोगों ने नाइट आउट नहीं करा होता है। तो यहाँ पे विलियम्स पूछता है कि सारा चीज़ें कैसे चल रही हैं, मॉम के बारे में या फिर जितनी भी डैड के बारे में चीज़ें हैं। तो मार्क बोलता है कि मुझे इस सब के बारे में बात नहीं करती। अगली सुबह सीधा स्कूल में सीधा सीन शिफ्ट होता है, आई मीन कॉलेज में सीधा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे ये एक रिक नाम के बंदे से मिलते हैं, दोस्ती वोस्ती होती है। फिर टीचर आता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और बेसिकली सही भी होता है, जिसका नाम होता है प्रोफेसर वैनर। और यहाँ पर तभी एक बंदा आता है बहुत ज़्यादा लेट, जिसके ऊपर प्रोफेसर भड़क जाता है, जो कि यार नॉर्मली सी बात है, बट वो बंदा उससे ज़्यादा भड़क जाता है, उसके ऊपर फालतू में बकबक करने लगता है, क्योंकि ये शायद है ना ड्रॉप आउट बंदा होता है या फिर और भी ज़्यादा पुराना होता है, जो वापस ग्रेजुएट होने के लिए आया हुआ है, चोमूसा बंदा। और ये यहीं पर इससे बहस वहस करने लग जाता है। फिर अगला सीधा सीन से होता है कि मार्क और एम्बर दोनों के दोनों बाहर आए हैं, दोनों के दोनों फालतू की बातें कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही फालतू की बातें कर रहे हैं। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बंक आई मीन जितनी भी क्लासेस हैं वो बंक करके आता हूँ ताकि तुमसे मिलूँ, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तभी अचानक से दोबारा से वो रॉबर्ट ज़ॉम्बी आ जाता है, द रिटर्न ऑफ रॉबर्ट ज़ॉम्बी। वो अटैक करने लगता है लोगों पे। तो है ना एम्बर बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो बोलती है मार्क, और पीछे देखती है तो मार्क गायब, इधर उधर सब जगह देखती है, मार्क गायब, और बहुत ज़्यादा किलस जाती है कि मुझे अकेला छोड़ के चले गए। और पीछे देखती है तो वही आदरा वहाँ पे आ चुका होता है। बट इधर तभी इनविंसिबल आता है, उसको पकड़ता है, ज़मीन में बूम कर देता है, और वो पंच मारने की कोशिश करता है रिटर्न में, बट इनविंसिबल बच जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम इसको पता था कि एक पंच में क्या हालत कर दी थी इनविंसिबल की, इसलिए बचने की कोशिश करता है। और वो बोलता है कि हे तुम कैसे बंदे हो बे, मैंने तुमको जब लास्ट टाइम देखा था तुम लगभग मर चुके थे, और अभी भी सच बताऊं तो तुम मरे हुए दिख रहे हो। उसको पकड़ता है, उसको हवा में लेके जाता है, और वो बोलता है ये सब चल क्या रहा है, और उसको वहाँ से छोड़ देता है। वो मतलब वो बंदा उसकी आंखों में उंगलियां दे देता है, तो उसको वहाँ से छोड़ देता है, और वो सीधा आके ज़मीन पे गिरता है, बूम, और टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब ये ज़मीन पे आता है और देखता है ये सीन चल क्या रहा है यार। और फिर है ना इधर वापस ये ह्यूमन फॉर्म लेके आ जाता है, यानी मार्क बन के वापस आता है। एम्बर इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, वो बोलता है कि हम दोनों बिछड़ गए थे, मतलब छूट गए थे, मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। और वो वहाँ से एकदम बहुत ज़्यादा चिढ़ के वहाँ से चले जाती है। अब ये सारी बातें है ना रात को घर पे बताता है, आई मीन हॉस्टल रूम में बताता है इसको विलियम्स को। तो विलियम्स बोलता है क्यों नहीं सीधा उसको बता देता, ये होदी वाली बात करता है यार।
तो वो बोलता है कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा भाई, तो ब्रेकअप वाला बंदा, तेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। और दूसरी बात, मैं ना इन लोगों को यार मैं ज़्यादा मुसीबत में नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर किसी विलन को पता चल गया हमारे इन सब चीज़ों के बारे में, तो मॉम, एम्बर, तुम सब की जान खतरे में पड़ जाएंगी। तो बोलता है ये सारी चीज़ें यार स्टूपिड है यार, मैं तो किसी को नहीं बताने वाला, ना ही तुम्हारी मॉम बताएंगी, ना एम्बर बताएगी किसी को, कि हम तो न्यूज़पेपर में ये सब छपवाने नहीं वाले कि मार्क ही इनविंसिबल है। तो कौन करेगा, और कौन, मैं तो किसी ऐसे विलन को भी नहीं जानता। हाँ, जबकि खासकर वो तुम्हारा आर्च विलन हो तो बात तो लगे। तो फिर वो बोलता है कि अभी जॉम्बी से जो फाइट हुई थी, वो वापस आया बंदा फाइट करने के लिए, हैं। और ये सारी चीज़ें ना लोग समझ चुके हैं कि ये आर्च विलन हो सकता है मेरा। तो बोलता है कोई भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, देख लो जो तुम कर सकते हो वो एक बार करो, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। तो वो बोलता है ओके थैंक्स। तो इधर सीन शिफ्ट होता है एकदम सीवियर की तरफ में, जहाँ पे वही बंदा, चमू सा बंदा जो स्कूल में मतलब कॉलेज में आया होता है दोबारा से वो डिग्री वगैरह लेने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो बंदा बना रहा है इन रोबोट्स को। और वो ना सोच रहा होता है कि अगर अभी मैंने तुमको चीज़ें सिखा रहा हूँ और मैंने चीज़ें मॉनिटराइज करके ये सीखा है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और अलग ही अलग चीज़ें कर रहे हो, और बेसिकली तुम में दिमाग नहीं है क्योंकि तुम डैड बंदे हो। तो क्या हो, देखते हैं आप क्या हो अगर मैं एक लाइव सब्जेक्ट, एक जिंदा सब्जेक्ट चूज करूं तो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। वाह। So now it's time for Invincible Volume 5, The Facts of Life, Chapter 2, or you can say issue number 21। सो कहानी की स्टार्टिंग होती है मिडनाइट सिटी से, जिसमें शाम के 4 बज रहे होते हैं। और मेनली हमें पता है कि पूरी की पूरी सिटी पर है ना काला अंधेरा छाया रहता है, क्योंकि जब से उसने मैजिशियन ने कास्ट करा था अपना स्पेल, तब से यहाँ पे वाट लगी पड़ी रहती है लोगों की। तो यहाँ पे एक लेडी होती है, वो भाग रही होती है, वो किसी चीज़ से डर रही होती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगी अगर यहाँ पे आए मेरे पास तो हैं। पर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है एक डार्क विंग है जो वहाँ पे आता है और बोलता है यू विल डाई। और फिर अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है यूनाइटेड स्टेट पैनिंगटन में। यहाँ पे है ना बॉट उन लोगों को देखने आया होता है जिन लोगों को है ना यहाँ पे बैटल बीस्ट ने पेला होता है। तो पहले बंदे से पूछता है तो वो बोलता है कि मैं सब तो ठीक हूँ, मुझे तो लगा भी नहीं था कि तुम लोग यहाँ पे, हमारा बॉस यहाँ पे आएगा। तो फिर वो बोलता है कि अब बॉस तो इमॉर्टल है, वो थोड़ा बिजी चल रहा है। तो बोलता है भाड़ में जाने दो उस बंदे को, वो एक नंबर का जर्क है, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको तो याद भी नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पर भी हैं तुम्हारे साथ। मुझे तो तुम्हें अच्छे लगते हो हमेशा शुरू से, तुम्हारे अगर हम तुम्हारे नेतृत्व में चलते तो है ना अभी तक हमें इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ती, तुम हमें किसी न किसी तरह निकाल ही लेते हो प्रॉब्लम से बाहर। तो फिर वो बोलता है चलो कोई बात नहीं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं। और ये कैसा है, तो बोलता है ब्लैक सैमसन की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये कभी उठ भी नहीं सकता शायद, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। तो फिर अब ये टेंशन में आता है बॉट, और ये सीधा जाता है डोनाल्ड के पास उससे कुछ बात करने के लिए। तो फिर ये जाता है और वो बोलता है डोनाल्ड की क्या बात है। तो फिर ये बोलता है कि ये है ना मॉन्स्टर गर्ल के बारे में है, उसकी हालत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही है, मतलब उसकी एज है ना बहुत ज़्यादा ही जवान यंगर होती जा रही है, पहले से ज़्यादा यंगर होती जा रही है अपनी हर पावर की यूज़ के साथ। बाकी के लोग हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को, बट मेरे एडवांस जो मोशन सेंसर्स हैं वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि है ना पर तुमने कुछ करा नहीं इसके बारे में। तो वो बोलता है मैं, इसका जो भी कास्ट वास्ट होता है ना, मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, और मैं इस सब चीज़ों के लिए प्रोग्राम नहीं हूँ, तो जो कर सकते हो तुम लोग कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो फिर वो बोलता है कि हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक है ना, मैं तो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक है ना हमको विजिबल ना हो उसका ट्रांसफॉर्मेशन या फिर उसकी जो प्रॉब्लम हो रही है वो, क्योंकि यार जो सैसिल है वो ऐसा कभी मानेगा ही नहीं। तो फिर वो बोलता है कि मैं सैसिल से बात करके देखूं। तो वो बोलता है अभी सैसिल किसी मेन चीज़ में बिजी है। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि सैसिल ने सारे के सारे बंदे बुला रखे होते हैं और वो मिडनाइट सिटी में है ना वो करवा रहा होता है, यानी होस्टिंग करवा रहा होता है कि है ना मिडनाइट सिटी, जब से है ना तुम मिडनाइट मैजिशियन ने तुम्हारे ऊपर जो स्पेल कास्ट करा था तब से हम जानते हैं कि पूरी की पूरी सिटी की वाट लगी पड़ी है, अंधेरे में रहती है। बट ऐसा अब नहीं होगा, अब हमारी जो पॉलिसी है वो चेंज हो रही है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मतलब प्रेसिडेंट है वो अब इस चीज़ पे ध्यान देंगे। अब उनमें से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आजकल है कुछ हीरोज़ के शक्ल में घूमने वाले हमारे विलन्स, जैसे कि डार्क विंग की तरह।
तो हम मेरे को यहाँ पे देखने को मिला है ये रेड रश की तरह अफवाह नहीं है, सच में कोई डार्क विंग बनकर यहाँ पे लोगों को मार रहा है। तभी अचानक से आवाज़ आती है, सर 12 नंबर मॉनिटर पे देखो। तो वहाँ पे बड़ा सा मॉन्स्टर आया आया होता है, ये रेडी होने वाला था उसके लिए, बट वहाँ पे पहले ही वहाँ पे इमॉर्टल आ जाता है और उस मॉन्स्टर को पेल देता है। बोलता ओ तेरी, इसने तो पहले काम कर दिया, अपना वो बकवास बेकार हो गया। तो इधर दूसरे बंदे को बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मिडनाइट सिटी पर हमको सारी चीज़ें करनी है, वहाँ पे जाकर हमें ना उस डार्क विंग को पकड़ना है इससे पहले कि हालत और ज़्यादा खराब हो। तो समझे तुम मुझे? तो यहाँ पर है ना इनविंसिबल क्लास में यानी मार्क क्लास में होता है, बोलता है यस सर। तो यहाँ पे उसका टीचर बोलता है क्या क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, और यहाँ पे उसकी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। इधर दूसरी जगह वो उनके हॉस्टल में सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे है ना इनविंसिबल बोलता है, मतलब मार्क बोलता है इनविंसिबल की ड्रेस पहनते हुए कि मैं बहुत ज़्यादा वरी हूँ यार इस बात में, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए जब से वो रॉबोट वाला कांड हुआ है ना, उसने मुझे देखा भी नहीं है ना बात करी है उसने। उसको लगा था कि मैं ना डर के मारे भाग गया हूँ उसको वहीं पर छोड़ कर, और तब से है ना उसने मुझे एक भी बार मतलब मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई, मैं लगातार उसको कॉल लगा रहा हूँ। तो फिर वो बोलता है ओके, हो सकता है वो कॉलेज में से किसी और बंदों के साथ। तो यहाँ पे वो चिढ़ जाता है, वो बोलता है कोई बात नहीं यार, सॉरी। तो वो बोलता है चलो अब मैं यहाँ पे एक बैड बंदे को बीट करने जा रहा हूँ, होप तुम्हें पता होगा ईव कहाँ है। ओ सॉरी, मुझे तो याद है तो उसने तुम्हें डंप कर दिया था यू जर्क। और यहाँ पे अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे जो आर्मस्ट्रॉन्ग होता है उसके अड्डे पर, जहाँ पर वो बोलता है आर्मस्ट्रॉन्ग आके उन लोगों के पास में कि क्या हुआ, तुमने मुझे बुलाया था, कुछ न्यूज़ है? तो वो बोलता है कि हाँ आर्मस्ट्रॉन्ग, हमारे पास एक गुड न्यूज़ है कि मैंने और मेरी क्लोन ने, हम दोनों ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, बस हमें कुछ मॉनिटर्ड कंपोनेंट की ज़रूरत है जिसकी वजह से है ना हम सारे जो हमारा जो प्रोसीजर है वो पूरा कंप्लीट होकर स्टार्ट करने लायक हो जाएगा। हमारे पास कुछ ट्रांजिस्टर्स की कमी है, जिससे हम है ना चीज़ों को लिंक करेंगे आपस में, बस हमें कुछ वो चाहिए जिससे हम है ना अब वेरियस डायमेंशन को हमको लिंक कर सकते हैं। बस तुम अब रेडी हो जाओ कि सारे जो डायमेंशन के बंदे हैं उनको लाओ और स्टार्ट करने के लिए प्रोसीजर कुछ ट्रांजिस्टर भी लेते आना। सो बोलता ओके वाह इट्स नाइस। तो अगला सीधा सीन शिफ्ट होता है कि मिडनाइट सिटी के ऊपर मंडरा रहा होता है, मतलब पेट्रोलिंग कर रहा होता है इनविंसिबल। यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे तो मुझे कुछ चीज़ दिख नहीं रही इतनी देर से। तभी उसको एक शेडी में एक बंदा दिखाई देता है, क्या नाम था, डार्क विंग। तो बोलता है हो डार्क विंग। तो वो बोलता है कि क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वो बोलता है कि बस इमॉर्टल होने का तरीका पता करने आया हूँ। तो बोलता है अच्छा तुम सोचते मैं वो हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं बस उसकी लेगेसी कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं उसका एक असिस्टेंट हूँ, मैं हूँ डार्क मतलब बॉय, नाइट बॉय। इनविंसिबल बोलता है असिस्टेंट मतलब साइड किक तो वो मतलब पिनक जाता है वो बंदा। वो बोलता है तुम सीरियस हो? तो ये तुमने ये क्या करा? यहाँ पे ये लोग आए, मेरे को लगा तुमने इनको बस मारा होगा। तो वो बोलता है ये लोग मर चुके हैं, मैं यहाँ पे आया उससे पहले ये लोग यहाँ पर मर चुके थे। बोलता है क्या, यहाँ पर तो किसने मारा इन लोगों को, और तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो? जब मैं आया तुम भागे क्यों नहीं यहाँ से? यहाँ पे चल क्या रहा है? तो इतना सारा क्वेश्चन पूछ के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और जो नाइट बॉय होता है वो उस पर हमला कर देता है। वो बोलता है अबे चल क्या रहा है ये सब, अटैक क्यों कर रहे हो मुझ पे, कुछ प्रॉब्लम तो है यहाँ पे? तभी है ना अचानक से उसको बोलता है सैसिल कि यही वो बंदा है जिसने सारे मर्डर करे हैं, इसको पकड़ो किसी भी तरह। तो यहाँ पर वो बंदा उसके ऊपर है ना जाल फेंकने की कोशिश करता है, बट ये यार इनविंसिबल है, वो एक झटके में तोड़ देता है। वो बोलता है तुम क्या समझते हो तुम मुझे इससे हरा दोगे? तो बोलता है एग्जैक्टली, और एक पंच मारता है उसको। बोलता है बस ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था। वो बोलता है ये फील हुआ मुझे वैसे और तुम ऐसे इतनी पावर तो नहीं थी यार ओरिजिनल वाले में, तुम शायद उससे कुछ अलग हो। तो वो बोलता है या मैं अलग हूँ, जो ये सूट बनाया हुआ है इसमें जो कुछ जेन्युइन स्केलेटन माइक्रो स्केलेटन्स का यूज़ करा गया है मेरे फादर ने, जब उससे पहले कि तुमने उन्हें मारा था। और ये देखो ये क्वाइट यूज़फुल भी है और इसमें कुछ अलग पावर्स भी हैं। और वो बंदा है ना अपनी सामने वाली रॉक में है ना एक रॉक का स्टैचू होता है, सामने वाले स्टैचू में घुसता है और इसके बगल वाले स्टैचू से निकलता है, उसको पंच मारता है। वो बोलता है ओके मुझे फील हुआ ये सब, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। वो उसको पकड़ लेता है, वो बोलता है अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो वो बोलता है गुड आइडिया, और उसको शैडो वर्ल्ड में खींच लेता है, मतलब परछाई की दुनिया में। जैसे वहाँ पे पहुँचता है वो बोलता है अब तुम यहाँ जगह पे आ चुके हो, अब यहाँ से नहीं जा सकते। तो बोलता है ओके कम से कम ये तो बता दो हम लोग हैं कहाँ पे। वो उसको पंच मारता है, बोलता है मुझे जाने दो। तो बोलता है क्यों जाने दूँ,
क्यों तुमने लोगों को मारा है इसलिए, और तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाओ इसलिए जाने दूँ, अब तो मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। यहाँ पे उसके फटके चालू हो जाती है। वो बोलता है भाई जाने दे यार, ये सैडो वर्स है, यहाँ पे चीज़ें कुछ ज़्यादा डार्क होती हैं, अगर उन लोगों ने हमें देख लिया ना तो वाट लगा देंगे, और सबसे बड़ी बात है हम उन लोगों को देख ही नहीं सकते, हो सकता है वो हमारे सर पे हों इस वक्त और हम इन लोगों को नहीं देख पाएंगे, हमारी वाट लगा देंगे, वो कभी भी यहाँ पे आ जाएंगे भाई, समझ। तो बोलता है वाह ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो मैं यहाँ से तभी जाऊँगा, तब मैं यहीं तभी छोड़ूंगा, तब तुम मुझे यहाँ से लेके जाओगे। वहाँ पे उसकी फटती है। वो बोलता है ओके विंगी, अब क्या करोगे तुम। तो बोलता है ओके कम ऑन, उसको लेके जाता है और रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। बोलता है अब क्या करोगे तुम। तो वो बोलता है बस तुम्हें लेके जाऊंगा, और उसको पकड़ता है और उसको लेके चले जाता है मतलब सेल में डालने के लिए। तो वो बोलता है कि सैसिल बोलता है कि क्या हो रहा है वहाँ सब। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें आके बताऊंगा। यहाँ पे आकर वो सारी चीज़ें उसको बता देता है, पैनिंगटन में आकर उसको सारी चीज़ें बता देता है। वो बोलता है, सैसिल बोलता है कि कम्प्लीटली ब्लैक, ये कैसे हो सकता है, तुमने कुछ देख पा रहे थे वहाँ पे। तो फिर वो बोलता है यार जैसे मैंने पहले भी बताया कि है ना, बस हम सिर्फ अपन दोनों को देख पा रहे थे, मतलब हम एक दूसरे को देख पा रहे थे, आसपास की एक भी जगह नहीं देख पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जितनी भी आसपास की सारी जगह हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हैं इस डायमेंशन से। तो बोलता है ओके इसको देखना पड़ेगा, वैसे तुमने सही काम करा। तो यहाँ पर है ना तभी आवाज़ आती है कि सैसिल को बुलाया गया है कंट्रोल सेंटर सी में। तो वहाँ पर जाता है और वो बोलता है क्या दिक्कत है। तो एक बंदा बोलता है सर यहाँ पर जो म्यूलर ट्यून्स है हैं वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे जब से स्केप हुए हैं ना तब से वो यहाँ पर दिखे हैं, 1 महीना पहले भागे थे वो, और हम है ना अब लोकेट कर पाए हैं उन लोगों के, ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि वैसे ये यहाँ पे आए कैसे। तो बोलता है सर हमें पता नहीं, ये पिछले महीने भागे थे और है ना यहाँ पे एंटर हुए ये, और इस हिसाब से देखा जाए ना, अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये लोग हमेशा से यहीं पे हैं, मतलब 1 महीना पहले से, और हम इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है सर कि है ना जब ये लोग भागे थे तो इनके भागने का भी कोई क्लू नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसा लगा था बस ये जस्ट गायब हो गए। तो फिर बोलता है ओके सारी चीज़ें यहाँ पे इन पे ध्यान रखना, और है ना इन पे एकदम कड़ी नज़र रखना, और जैसे कुछ हो तो मुझे बताना। तो बोलता है यस सर। यहाँ पे एक जगह सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर है ना बॉट आया हुआ होता है एक बहुत ज़्यादा एडवांस जगह में, गेट खुलता है और वहाँ पे घुटनों के बल बैठ जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है जितना वो खुलने लगता है, और एक विलन टाइप का बंदा होता है, वो बोलता है ओके बॉट लेट्स गेट स्टार्टेड, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको जेन्युइन लगी होंगी। जो लास्ट कॉमिक थी वो इतनी ज़्यादा सही नहीं थी, बट ये वाली कॉमिक जो इतनी ज़्यादा सही है क्योंकि इसमें शायद बॉट भी कुछ कांड वांड कर रहा है मे बी। सो आगे के एपिसोड अगर नहीं मिस करना चाहते हो तो जानते हो क्या करना है, थोड़ा सपोर्ट तो दिखाई दो यार, थोड़ा फालतू फालतू के चैनल इतने आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं इतनी सारी वीडियोस इतने जेन्युइन तरीके से लेके आया हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करिए दो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो यार, हैं, और बेल आइकन भी दबाई देना। कमेंट में जो मर्ज़ी वो लिख सकते हो, और इन दी एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि सपोर्ट के लिए, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बाय।